एक घने प्राचीन जंगल के मध्य में एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूने के लिए फैली हुई थीं। ऐसी अफवाह थी कि पेड़ मंत्रमुग्ध था। इसकी जड़ें हवा और पत्तियों के माध्यम से फुसफुसाए जादू से जुड़ी हुई थीं। सबसे ऊंची शाखा के ऊपर ऑलिन नाम का एक उल्लू रहता था। यह कोई साधारण उल्लू नहीं था। ऑलिन को दूर दूर तक बुद्धिमान उल्लू के नाम से जाना जाता था। जिस क्षण से वह पैदा हुआ, ऑलिन ने ज्ञान के लिए एक उल्लेखनीय जिज्ञासा और भूख प्रदर्शित की। जबकि अन्य उल्लू अपने दिन सूरज की रोशनी में खेलते हुए बिताते थे, ऑलिन हमेशा किताबों और स्क्रॉल में तल्लीन रहता था, जो उसे जंगल में बिखरे हुए मिलते थे। उनके माता पिता ओवेना और ऑरिन अपने उल्लू के सीखने के प्रति आकर्षण से आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, ऑलिन की बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। जंगल के कोने कोने से जानवर उनसे मार्गदर्शन और सलाह मांगते थे। वे घने झाड़ियों के बीच से यात्रा करते, विशाल ओक के पेड़ पर चढ़ते और बुद्धिमान उल्लू के साथ बातचीत करने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते। ऑलिन का हृदय कृतज्ञता से भर गया, यह जानकर कि वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता है। एक धूप भरी सुबह सिल्वा नाम की एक युवा गिलहरी भारी मन से ऑलिन के पेड़ के पास पहुंची। उसने बुद्धिमान उल्लू की किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता के बारे में सुना था और उसे मदद की सख्त जरूरत थी। उसका बलूत का भंडारण रहस्यमय ढंग से कम हो रहा था और सर्दियां तेजी से आ रही थीं। ऑलिन ने सिल्वा की कहानी ध्यान से सुनी। उसकी चौकस आंखें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। एक विचारशील विराम के बाद उन्होंने पेशकश की, सिल्वा, जो बलूत के फल बचे हैं उन्हें इकट्ठा करो और कल मेरे पास लाओ। मैं इस मामले की जांच करूंगा और समाधान खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। सिल्वा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और बुद्धिमान उल्लू के साथ अगले दिन की बैठक की प्रतीक्षा में जल्दी से अपने बलूत के फल एकत्र किए। अपने वचन के अनुसार ऑलिन ने सिल्वा के बलूत के फल के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बारे में सुराग खोजने के लिए अपनी किताबें पढ़ते हुए रात बिताई। अगले दिन सिल्वा अपने बलूत के फल के साथ लौटी। उसकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी थीं। ऑलिन ने बलूत के फल की बारीकी से जांच की और फिर कहा, सिल्वा, मेरे पीछे आओ। हम जंगल के बीचों बीच एक यात्रा पर निकलेंगे, जहां एक प्राचीन पेड़ में वे उत्तर हैं जो हम चाहते हैं। ऑलिन की सहज दिशा बोध से निर्देशित होकर वे एक साथ जंगल में गहराई तक गए। एक लंबी यात्रा के बाद वे जटिल नक्काशी और चमकते रूनों के साथ एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। ऑलिन ने अपना पंजा रूंस पर रखा और पेड़ जीवन से कांप उठा। पेड़ के भीतर से एक धीमी आवाज निकली, जिससे जानवरों और जंगल के बीच प्राचीन समझौतों की कहानी सामने आई। जैसे जैसे कहानी सामने आई, ऑलिन को पता चला कि बलूत का फल एक जादुई समझौते के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो सुरक्षा और सद्भाव के बदले में जंगल की आत्माओं को पोषण प्रदान करता था। समय के साथ इस संधि का महत्व प्राणियों की स्मृति से फीका पड़ गया, जिससे व्यक्तिगत लाभ के लिए बलूत का फल का धीरे धीरे दुरुपयोग होने लगा। संतुलन बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित ऑलिन और सिल्वा ने जानवरों को संधि के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने सभाएं आयोजित की, जहां जानवर कहानियां साझा कर सकते थे, एक दूसरे से सीख सकते थे और जंगल की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकते थे। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, जानवर अपने साझा उद्देश्य से एकजुट होकर विशाल ओक के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इसकी आश्रय शाखाओं के नीचे उन्होंने कृतज्ञता और वादे के गीत गाए, उस समझौते का सम्मान करने की कसम खाई जिसने उन्हें पीढ़ियों के लिए जादुई जंगल में बांध दिया था। अगले वसंत में जंगल में एक जीवंत ऊर्जा भर गई। पेड़ों पर सुस्वादु फल लगे, नदियां साफ बहने लगीं और हवा में नई ऊर्जा का संचार हुआ। ऑलिन की बुद्धिमत्ता ने न केवल गायब हो रहे बलूत के फल के रहस्य को सुलझाया, बल्कि जंगल के निवासियों के बीच सद्भाव और सम्मान का पुनरुत्थान भी किया। ऑलिन उन सभी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना रहा जो उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में थे। जंगल फल फूल रहा था और इसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जिससे पड़ोसी जंगलों के जानवरों को ज्ञान प्राप्त करने, अनुभव साझा करने और अपनी प्राकृतिक दुनिया का पोषण करने की प्रेरणा मिली। और इसलिए बुद्धिमान उल्लू की विरासत जीवित रही, एक अनुस्मारक कि ज्ञान और समझ सबसे उलझी हुई स्थितियों को भी ठीक कर सकती है।
जंगल जादू का स्वर्ग बना रहा, जहां ज्ञान के जादू को संजोया जाता था और अतीत से सीखे गए सबक उन सभी के भविष्य का मार्गदर्शन करते थे जो इसे अपना घर कहते थे।